नमस्ते। आज हम अपनी ही उत्पत्ति की कहानी में थोड़ा और गहरे उतरेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि कैसी हम इंसान, एक मछली और यहाँ तक कि एक सांप असल में एक ही बड़े परिवार का हिस्सा हैं। तो सवाल यही उठता है, एक मछली, एक सांप और हम इंसान, आखिर हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हो कैसे सकते हैं? मतलब जाहिर तौर पर तो कोई मेल ही नहीं है। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, इसका जवाब करोड़ों साल पहले समुद्र में तैर रहे एक बहुत ही छोटे से जीव में छिपा है। उसके पास ना तो कोई हड्डी थी, ना कोई बड़ा दिमाग, लेकिन उसके पास एक ऐसी अनोखी चीज थी जिसने धरती पर जीवन का पूरा भविष्य ही बदल दिया। और इसी जैविक रहस्य को विज्ञान की दुनिया में कहते हैं संघ कॉर्डेटा। तो चलिए अपनी कहानी की पहली कड़ी को समझते हैं। ये सब शुरू हुआ एक तरह की जादुई छड़ से। इसी ने शुरुआती जीवों को पहली बार शरीर का सहारा दिया। तो हुआ ये कि प्रकृति ने इन शुरुआती जीवों को एक लचीली छड़ दी जिसे नोटोकॉर्ड कहा जाता है। ये शरीर का आप कह सकते हैं पहला ढांचा था जिसकी मदद से वो पानी में तेजी से तैरने लगे। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? ये पुरानी संरचना आज भी हमारे अंदर मौजूद है। करोड़ों साल के विकास के बाद वही नोटोकॉर्ड हम इंसानों में हमारी रीढ़ की हड्डी बन गई। जी हाँ, हमारी पीठ की ये मजबूत हड्डी इस बात का जीता जागता सबूत है कि हम भी उसी कॉर्डेटा परिवार का हिस्सा हैं। ठीक है, तो शरीर को एक ढांचा तो मिल गया, लेकिन सिर्फ ढांचा ही काफी नहीं था। शरीर को चलाने के लिए एक कंट्रोल रूम की भी तो जरूरत थी। तो चलिए देखते हैं कि वो कैसे बना। प्रकृति ने इस नोटोकॉर्ड के ठीक ऊपर एक खोखली नली बनाई जिसे नर्व कॉर्ड कहते हैं। ये हमारे शरीर की, मान लीजिए, मेन इलेक्ट्रिकल लाइन जैसी है, जो दिमाग से आने वाले संदेशों को लेकर पूरे शरीर की हरकतों को कंट्रोल करती है। जरा सोचिए, यही एक साधारण सी नली आज हमारे पूरे जटिल नर्वस सिस्टम, हमारे दिमाग और हमारी सोचने समझने की शक्ति का आधार है। ये हमारी विकास की कहानी का दूसरा बड़ा कदम था। अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आने वाला है। क्या हो अगर कोई कहे कि हमारे अंदर आज भी हमारे समुद्री अतीत के निशान मौजूद हैं? चलिए देखते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। कॉर्डेटा परिवार का हर सदस्य, चाहे वो इंसान हो या फिर हाथी, अपनी जिंदगी की बिल्कुल शुरुआती अवस्था में गले के पास छोटे छोटे छेद रखता है। इन्हें कहते हैं गिल स्लिट्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, हम सब में एक समय पर गलफड़े हुआ करते थे। और यही तो विकास का कमाल है। मछलियों में ये छेद गलफड़े बन जाते हैं जिनसे वो पानी में सांस लेती हैं, लेकिन हम इंसानों में ये हमारे कान और गले के कुछ हिस्सों में बदल जाते हैं। ये एक पक्का सबूत है कि हमारे पूर्वज कभी समंदर में रहते थे। कहानी का आखिरी और शायद सबसे मजेदार हिस्सा अब आ रहा है। ये एक ऐसी खासियत के बारे में है जिसे हम लगता है कि खो चुके हैं, या शायद नहीं। कॉर्डेटा परिवार का सदस्य होने की एक बहुत ही बुनियादी शर्त है कि शरीर के अंत में एक पूंछ का होना जरूरी है। अब मन में सवाल तो आएगा ही, लेकिन हमारे पास तो पूंछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या हम इस परिवार का हिस्सा नहीं हैं? जरा रुकिए, कहानी अभी बाकी है। सच तो ये है कि हाँ, होती है। जब हम सब अपनी माँ के गर्भ में एक भ्रूण के रूप में होते हैं ना, तो हमारे पास एक छोटी सी पूंछ होती है। अब हाँ, बड़े होते होते वो गायब हो जाती है, लेकिन पूरी तरह नहीं। हमारी रीढ़ की जो सबसे आखिरी हड्डी है, जिसे टेलबोन कहते हैं, वो उसी पूंछ का बचा हुआ हिस्सा है। हमारी अपनी कहानी का एक छोटा सा छिपा हुआ सबूत। तो इन चार खासियतों ने, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, गिल स्लिट्स और पूंछ, इन चारों ने मिलकर कॉर्डेटा परिवार की नींव रखी। एक ऐसा परिवार जो आज धरती के सबसे कामयाब जीव समूहों में से एक है। तो कुल मिलाके कॉर्डेटा सिर्फ एक किताबी शब्द नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि हम सब अपनी रीढ़ की हड्डी से लेकर अपने नर्वस सिस्टम तक एक ही जैविक नक्शे को, एक ही ब्लूप्रिंट को साझा करते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि धरती का हर रीढ़ की हड्डी वाला जीव, चाहे वो समंदर की शार्क हो या आसमान में उड़ता बाज या फिर हम इंसान, हम सब एक ही विकास की डोर से बंधे हुए हैं। तो अगली बार जब आईने में देखें तो ये जरूर सोचना होगा कि हमारे अंदर करोड़ों सालों का इतिहास छिपा है। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम असल में कौन हैं और कहां से आए हैं।